Assalamualaikum students, welcome to the GS Academy YouTube channel. I hope that all you are fine and working hard for your progress. आज मैं आपको चैप्टर नंबर 3 एवरेजेस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर की सेल्फ टेस्ट एक्सरसाइज 3 करवाने जा रही हूँ जो MCQs बेस्ड है। जी तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में वो कहता है कि 4 पॉसिबल आंसर्स टू ईच क्वेश्चन आर गिवन बिलो, टेक द करेक्ट आंसर। 4 हमें ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें से हमने टेक करना है द राइट वन को। 1.1 में वो कहता है एन एवरेज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द सम ऑफ गिवन वैल्यूज़ विद द नंबर ऑफ वैल्यूज़ इज कॉल्ड। मतलब तमाम वैल्यूज़ को सम अप करके डिवाइड करना विद द टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ इज नोन एज अरिथमेटिक मीन। ए इज़ द राइट ऑप्शन फॉर दिस। नेक्स्ट चलते हैं 1.2 की तरफ। इसमें वो कहता है कि इन अ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन मीन, मीडियन एंड मोड आर ऑलवेज। याद रखिएगा सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन, मीडियन एंड मोड जो है वो हमेशा इक्वल होते हैं। नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। अ ग्रीक लेटर इज़ यूज्ड एज शॉर्ट हैंड नोटेशन फॉर सम। मतलब सम करने के लिए जो शॉर्ट हैंड नोटेशन यूज़ होता है ग्रीक लेटर में वो कौन सा है? तो ये ए ऑप्शन जो है इसका राइट है। इस तरह का जो साइन है ना ये वाला, ये यूज़ होता है ग्रीक लेटर में सम को नोटिफाई करने के लिए, तो ए ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट 1.4 की तरफ चलते हैं। द सम ऑफ डेविएशंस फ्रॉम मीन इज़। हमेशा जो सम ऑफ डेविएशंस हम करते हैं मीन से वो ज़ीरो होती हैं, तो ए इज़ द राइट ऑप्शन फॉर दिस। नेक्स्ट मूव करते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे वो कहता है कि द मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू इन द डाटा इज़ कॉल्ड। मतलब वो वैल्यू जो बिल्कुल एक्यूरेट है, जो बिल्कुल फ्रीक्वेंट है डाटा में, वो क्या होती है? फ्रीक्वेंट, मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू मतलब दोबारा दोबारा अकर करने वाली, तो वो मोड होता है। ए इज़ द राइट ऑप्शन फॉर दिस। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं 1.6 की तरफ। यहाँ वो कहता है कि वी मस्ट अरेंज द डाटा बिफोर कैलकुलेटिंग। हमें डाटा को अरेंज करना होता है कैलकुलेशन से पहले। वो कौन सा डाटा है या वो कौन सा मेथड है जिसमें हमें ये करना होता है? तो वो हम करते हैं मीडियन में। तो इसका जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट है कि मीडियन में हम अरेंज करते हैं डाटा को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। 1.7 की तरफ चलते हैं। द नोटेशन फॉर मीन इज़। मतलब अगर हमने मीन निकालना है तो हमें कौन सी नोटेशन शॉर्ट फॉर्म देनी पड़ेगी? तो वो एक्स के ऊपर बार आती है, तो बी इज़ द राइट ऑप्शन फॉर दिस। नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। द मोस्ट कॉमन वैल्यू इन अ सेट ऑफ डाटा इज़ कॉल्ड। मतलब वो वाली वैल्यू जो सेट ऑफ डाटा में मोस्ट कॉमन होती है उसको हम क्या कहते हैं? मोस्ट कॉमन वो वैल्यू होती है जो बहुत बार डाटा में दोबारा से रिपीट हो रही होती है, तो मोड जो है वो हमारा मोस्ट कॉमन वैल्यू होता है डाटा में, तो सी इज़ द राइट ऑप्शन फॉर दिस। नेक्स्ट मूव करते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ वो कहता है 1.9 में कि फॉर अ सर्टेन डिस्ट्रीब्यूशन इफ समीशन x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0 द वैल्यू ऑफ मीन इज़। मीन क्या होगा? ये है, ये जो x रिप्रेजेंट कर रहा है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मीन को। अभी आपको बताया था मैंने कि समीशन अगर करनी होती है मीन की तो x के ऊपर बार आती है, तो जो x होता है ये क्या है? हमारा मीन है। तो मीन से जब हमने 5 को माइनस करना है तो वो 0 आंसर देगा, तो वो मीन क्या होगा? तो यहाँ पे देखें 0 है, 5 है, -5 है, या नन ऑफ दीज है। तो 5 में से ऐसी कौन सी वैल्यू को माइनस करेंगे कि आंसर 0 आएगा? -5 को करेंगे तो वो -10 आ जाएगा, 0 को करेंगे तो वो -5 आ जाएगा। तो 5 को अगर 5 में से माइनस करेंगे तो इट विल बी इज इक्वल्स टू 0। मतलब कि द वैल्यू ऑफ मीन इज़ 5। ये देखिए 5 - 5 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं 1.10 की तरफ में। मोड ऑफ द सीरीज 2, 3, 3, 3, 4, 4, 5 एंड 6 इज। अब मोड क्या होता है? मोड होता है द मोस्ट अकरिंग वैल्यू इन द डाटा गिवन। अब ये देखिए ये 2 1 टाइम है, 3 3 3 जो है वो 3 टाइम्स है, 4 इज़ 2 टाइम्स, 5 इज़ 1 टाइम एंड 6 इज़ 1 टाइम। तो मोस्ट अकरिंग वैल्यू कौन सी है? 3 की है। ये 3 जो है ये 3 टाइम्स आ रहा है और बाकी नंबर से ज़्यादा रिपीट हुआ है, तो हमारा जो बी ऑप्शन है वो राइट है कि 3 इज़ द मोड ऑफ दिस सीरीज़।
नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं 1.11 की तरफ। यहाँ वो कहता है कि टू फाइंड द एवरेज ऑफ ब्लू कलर पीसीस ऑफ क्लोथ्स। ब्लू कलर ऑफ पीसीस के क्लॉथ का जो पीस है ब्लू कलर का, उसका हमने एवरेज निकालना है, तो हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा। मतलब हम जब काउंटिंग करेंगे कि ये 1 पीस हो गया ब्लू का, ये 2 रेड का, ये 3 रेड का, ये फिर 4 ब्लू का है, तो जब हम ये काउंटिंग करेंगे और इसके नंबर्स देखेंगे तो हम लोगों ने जब ब्लू का पीसेस ऑफ क्लॉथ्स का कलर जो है वो उसका एवरेज निकालना है, तो हम मोड वाले मेथड को फॉलो करेंगे। तो बी इज़ द राइट ऑप्शन फॉर दिस। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट में वो कहता है 1.12 में कि द मीन ऑफ 10 नंबर्स इज़ 9.2, देन द सम ऑफ नंबर्स इज़। मतलब अगर मीन जो है 10 नंबर्स का 9.2 निकल रहा है तो सम क्या निकलेगा। सम इसका निकलेगा 92। सी इज़ द राइट ऑप्शन फॉर दिस। नेक्स्ट मूव करते हैं। इफ़ एक्स बार इज इक्वल्स टू 25 विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी मिनिमम। मतलब कौन सी ऐसी वैल्यू है जो मिनिमम होगी। तो ये जो बी ऑप्शन है ये राइट है कि समीशन एक्स माइनस 25 स्क्वेयर इज इक्वल्स टू एक्स बार इज इक्वल्स टू 25। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। 1.14 में वो कहता है कि द एम्पिरिकल रिलेशनशिप अमंग मीन, मीडियन एंड मोड इज़। मैंने आपको पहले भी प्रैक्टिस एक्सरसाइज में बताया था कि इनका जो रिलेशनशिप है वो होता है मोड इज इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो बी इज़ द राइट ऑप्शन फॉर दिस। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में वो कहता है कि द मोस्ट सूटेबल एवरेज फॉर क्वालिटेटिव डाटा इज़। मतलब सूटेबल एवरेज जो क्वालिटेटिव डाटा के लिए होगी वो क्या होगी। तो इट विल बी मोड। सी इज़ द राइट ऑप्शन फॉर दिस। 1.16 की तरफ मूव करते हैं। द सम ऑफ स्क्वेयर्स डेविएशन फ्रॉम मीन इज़। सम ऑफ स्क्वेयर्स अगर करेंगे मीन की वैल्यूज़ का तो इट विल बी अकर एज मिनिमम। ठीक है, बी इज़ द राइट ऑप्शन फॉर दिस। नेक्स्ट 1.17 में वो कहता है कि द मॉडल लेटर ऑफ द वर्ड स्टैटिस्टिक्स इज़। मतलब मॉडल लेटर ऑफ स्टैट्स का क्या होगा। तो SNT होगा। किस तरह, STS। ठीक है, the most occurring alphabets in this word statistics are S and T। नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं 1.18 की तरफ। द मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू ऑफ द डाटा इफ़ इट एग्जिस्ट इज़ कॉल्ड। मतलब वो वैल्यू जो डाटा में फ्रीक्वेंट होगी वो क्या होगी। मैंने आपको पहले भी MCQs में बताया था कि इट विल बी मोड। तो सी इज़ द राइट ऑप्शन फॉर दिस। नेक्स्ट मूव करते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वो कह रहा है 1.19 में कि सम ऑफ वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय देयर नंबर इज़ कॉल्ड। जब सम ऑफ वैल्यूज़ को नंबर ऑफ वैल्यूज़ के साथ डिवाइड करेंगे तो इट विल बी नोन एज मीन। तो सी इज़ द राइट ऑप्शन फॉर दिस। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। इफ़ मीन ऑफ 10 ऑब्जर्वेशंस इज़ 60 देन द सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज़। जब मीन 10 ऑब्जर्वेशंस का 60 है तो सम क्या होगा, वो 600 होगा। सी इज़ द राइट ऑप्शन फॉर दिस। नेक्स्ट मूव करते हैं। द सम ऑफ स्क्वेयर डेविएशंस फ्रॉम मीन इज। सम ऑफ स्क्वेयर डेविएशंस फ्रॉम मीन इज ऑलवेज मिनिमम। तो बी इज़ द राइट ऑप्शन फॉर दिस। नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं 1.22 की तरफ। द सम ऑफ डेविएशंस इज 0 व्हेन डेविएशंस आर टेकन फ्रॉम। सम ऑफ डेविएशंस जो है वो क्या होगा, 0 होगा जब डेविएशंस कौन से डाटा से ली जाएंगी, मीन से। ए इज़ द राइट ऑप्शन फॉर दिस। नेक्स्ट चलते हैं 1.23 में वो कहता है कि सम ऑफ डेविएशंस फ्रॉम अर्थमेटिक मीन्स इज़ ऑलवेज। सम ऑफ डेविएशन जब अर्थमेटिक मीन से लेंगे तो वो हमेशा 0 होगा। सी इज़ द राइट ऑप्शन फॉर दिस। 1.24 की तरफ चलते हैं। मोड इज़ नॉट अफेक्टेड बाय। अगेन दिस MCQs इज़ बीइंग रिपीटेड ओवर हेयर कि मोड जो है वो किस वैल्यू से अफेक्ट नहीं होगा। तो एक्सट्रीम वैल्यूज़ हैं जिनके से मोड अफेक्ट नहीं होता। तो सी इज़ द राइट ऑप्शन फॉर दिस। नेक्स्ट मूव करते हैं 1.25 की तरफ। द वैल्यू विच डिवाइड्स अरेंज डाटा इनटू 2 इक्वल हाफ्स इज़ मीडियन। जब हम मीडियन निकालते हैं तो उसको हम 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करते हैं और फिर अपना मीडियन मतलब मिडल वैल्यू निकालते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं 1.26 में वो कहता है कि टू फाइंड आउट द साइज ऑफ शू द बेस्ट एवरेज इज़। अगेन ये MCQs रिपीट हुआ है। मतलब कि अगर साइज़ ऑफ शू निकालना है कि उसकी बेस्ट एवरेज कौन सी है तो हम मोड वाले मेथड को करेंगे। सी इज़ द राइट ऑप्शन फॉर दिस। नेक्स्ट मूव करते हैं। यहाँ वो
27 में कहता है कि एवरेज आर ऑल्सो कॉल्ड मेजर्स ऑफ, एवरेज जो है वो और क्या कहलाता है, मेजर्स का, तो इट इज़ नोन एज लोकेशन। बी इज़ द राइट ऑप्शन फॉर दिस। नेक्स्ट 1.28 में द मॉडल लेटर्स ऑफ द वर्ड स्टैटिस्टिक्स इज, तो फिर ये रिपीट हुआ है SNT। मॉडल लेटर्स मतलब मोड, मोड किसको कहते हैं, द मोस्ट अकरिंग वैल्यू या मोस्ट अकरिंग अल्फ़ाबेट इन द वर्ड और डाटा। नेक्स्ट 1.29 में वी मस्ट अरेंज द डाटा बिफोर कैलकुलेटिंग, कैलकुलेशन करने से पहले हमें डाटा अरेंज करना पड़ता है, और वो कौन सा मेथड है, मीडियन का। बी इज़ द राइट ऑप्शन फॉर दिस। नेक्स्ट चलते हैं 1.30 की तरफ। द लास्ट बट नॉट द लीस्ट MCQs ऑफ द बुक, सम ऑफ डेविएशंस इज ज़ीरो व्हेन टेकन फ्रॉम, सम ऑफ डेविएशंस हमेशा ज़ीरो होता है जब वैल्यूज़ कहाँ से ली जाती हैं, मीन से, तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस। यहाँ पे हमारे चैप्टर नंबर 3 जो है वो कंप्लीट हो जाता है, जिसकी मैंने आपको एक्सरसाइज प्रैक्टिस भी करवा दी है और सेल्फ टेस्ट एक्सरसाइज भी करवा दी है। आई होप कि आपको मेरी वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, समझ आता है, एंड होप कि आगे भी आप लोग मेरी वीडियो से सीखते और समझते रहें इंशाल्लाह। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, एंड डू सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल एंड वीडियो। आई विल बी थैंकफुल टू यू। अल्लाह हाफिज़।